जैन चैंपियन, स्वागत है आप सभी लोगों का लाइव सेशन में। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट एग्जाम वाला में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वन शॉट वीडियो किया था और उसमें हम लोगों ने सीखे थे ब्लड के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ऑर्डर रैंकिंग का एक शानदार सेशन। जुड़े रहेंगे, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना आपकी जिम्मेदारी है और बगल में एक जो है ना बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको आपके घर बैठे आपके मोबाइल पे मिल जाए। ठीक है, आज का सेशन हम लोग क्या करने वाले हैं तो आइए इसके बारे में जरा देखते हैं, सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है ऑर्डर रैंकिंग का एक बहुत ही शानदार सा सेशन। ठीक है, क्या है इस सेशन के अंदर, क्या क्या क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो आइए ये रहा आपके सामने एक पहला क्वेश्चन। सर, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करते हैं आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत शानदार है, बहुत सारे बच्चे तो तुरंत देखते ही इसका आंसर कर देंगे। क्या तरीका होता है, कभी भी दोस्त अगर आपको दोनों साइड दे दी जाए, दोनों साइड से रैंक आपको दे दिया गया है, अगर मान लीजिए एक एक पेड़ है, दोनों ही साइड से सातवें सातवें स्थान पे है, तो अगर आपको टोटल निकालना होगा तो इन दोनों में से किसी भी एक में से -1 करके यहां लिख लीजिएगा और दूसरे वाले में जोड़ दीजिएगा। आंसर कितना आ जाएगा, तो सर टोटल वैल्यू निकल करके आ जाएगी। समझ पाए इस बात को कि अगर आप क्या करें कि 7 और 7 है तो आप इन दोनों में से किसी भी एक में से माइनस कर लीजिएगा और दूसरे में जोड़ दीजिएगा तो आंसर निकल के आ जाएगा टोटल। क्या कह रहा हूं मैं, वो इस सवाल पे और बेहतरीन समझ में आएगा। स्वर्णा कह रहा है कि रैंक है 16। स्वर्णा, एक साइड से रैंक 16 दिया गया है और दूसरे साइड से यह रैंक दिया गया है 6वां। इन दोनों में से जिसका भी मन करे ना उसमें से -1 कर लीजिए और दूसरे वाले में जोड़ दीजिए। यानी कि अगर मैं 16 को बना दूं 15 और इसी 15 को मैं 6 में जोड़ दूं तो हमें टोटल का मान मिल जाएगा कितना दोस्त, 21। कब ऐसा होता है सर, ये तब होता है जब हमारे किसी एक पंक्ति में एक ही इंसान का दोनों पक्षों से छोर पता चल जाए। जैसे ये स्वर्ण है, स्वर्ण जो 16वीं रखी गई है बॉटम से, ठीक है, अंतिम से 16वीं है और प्रारंभ से 6वें स्थान पे। कभी भी किसी इंसान का अगर आपको सिर और पैर मिल जाए ना, सिर और पैर अगर मिल जाए तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और एक माइनस कर लीजिएगा। ये आपको फार्मूला मालूम होगा, आपने ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 का। हमने कहा कि ये लिख करके करने का जमाना गया, अब ये समय चला गया कि जब आप लिख करके इन सवालों को हल किया करते थे। लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देने से, ठीक है, आंसर तो निकल जाता है लेकिन समय बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो अब ऐसे सवालों को आप ओरल उड़ा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि सर एच पंक्ति के बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है, एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, ठीक है, और अगर वहां पे वो बाएं से 23वां है तो बच्चे अगर ये मिडिल फिंगर है और अगर ये बाएं से तीसरी है तो सर ये मिडिल है तो दाहिने से भी तीसरी होगी। भाई मध्य में बैठाने का मतलब क्या होता है, बाएं से जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी दाहिने से भी होगी। तो सर अगर देखें तो बाएं से जो 23वां बंदा होगा वो दाहिने से भी 23वां होगा, यानी दोनों 23 में से एक 23 ले लो और दूसरे वाले 23 में से एक घटा दो और आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 45। यूपीएसआई के 2021 शिफ्ट का पेपर है ये। कैसे किया मैंने कहा कि आपके पास बाबू एक आदमी है, बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है, एक साइड से उसका स्थान दिया गया है 23। अब एक बात बताओ कि अगर बीचों बीच बैठा होगा तो दोनों छोर से स्थान तो सेम ही आएगा ना। तो चाहो तो आप इन दोनों को ही जोड़ करके, ये क्लास में सिखाता हूं आपको कि दोनों पक्षों को जोड़ करके -1 कर दोगे तो भी तो सवाल का जवाब आपका निकल के आ जाएगा 45। ठीक है, दूसरा मैंने आपको ये सिखाया था कि बाबू अगर यहां से ये 23वें नंबर पे है, इस छोर से 23वें नंबर पे है तो यहाँ 22 बच्चे होंगे और क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है तो इसके लेफ्ट और इसके राइट, इसके बाएं और इसके दाहिने बैठे लोगों की संख्याएं क्या होंगी, सेम होंगी। तो सर 22 बच्चे और 22 बच्चे 44 बच्चे और एक ये वाली सीट यानी 45 बच्चे। तो आप चाहो तो ऐसे भी हल कर सकते हो। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, अगर लॉजिक्स के पीछे भागते हो तो सवालों को बहुत ही आराम से और बहुत ही तेजी के साथ आप हल कर सकते हो। सटीकता भी बरकरार रहेगी और तेजी भी बरकरार रहेगी। और आप जानते हैं कि आज के तारीख में अगर कोई भी सफलता प्राप्त करनी है तो आपको स्पीड भी चाहिए और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी। ठीक है, तो मजा आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा। मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी भी एक आदमी का दोनों पक्षों से स्थान दिया गया है तो आप क्या करिए, कुछ नहीं सर, हम चुपचाप अपने 29 को बना लेंगे क्या 28। बार बार मैं ही बोल रहा हूं ना, 29 को क्या बना लीजिए आप
28, और इस 28 में से 33 को क्या कर दीजिए भैया, जोड़ लेना है, बात हो जाएगी खत्म। सर 8 और 3 11, और 3 और 3 6, तो आपके सवाल का जो सही जवाब है वो 61 आ जाएगा। क्या समझे? आपने कहा कि सर हमारे पास टोटल है, दोनों पक्षों को जोड़ लो और माइनस का एक कर लो। मैंने वही किया था। मैंने ये जो माइनस है ना, ये माइनस का एक, ये मैंने माइनस का एक कर दिया था 29 में से, तो मुझे मिल गया था 28, और इसी 28 को ले जाके इसी 33 में जोड़ दिया हूं, तो मेरा आंसर निकल के आ गया है। जितने बच्चे क्लासरूम में थे सबको ये बात पकड़ में आनी चाहिए, और तुरंत आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर उनका आना चाहिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके प्रैक्टिस जरूर करिए। हम लोग अलग से इसीलिए इन क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं, ताकि हर एक बच्चे को दोबारा से प्रैक्टिस कराई जा सके। परीक्षाएं सिर पे तांडव कर रही हैं, अब आपको भी महादेव बनने की आवश्यकता है। महादेव नहीं बन सकते तो कम से कम उनके ऐसे परम भक्त बनिए कि एक एक ऐसी ऐसी तपस्याएं आपके जीवन में हो जाएं, और उन तपस्याओं का फल नो डाउट आपको दिखने वाला है पीडीएफ में आपके नाम के रूप में। रोहित रैंक इज 18th फ्रॉम द टॉप इन द क्लास। बच्चा एक क्लास है, रोहित का रैंक टॉप से 18वें पे है। इफ काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, नीचे से काउंट करने पे उसका स्थान 36 पे आ रहा है। याद है सिंबॉलिक डायग्राम, मैंने कहा था कि एक खोपड़ी और एक पैर मिल जाए तो दोनों को जोड़ करके एक घटा लीजिएगा। एक तो तरीका बताया था मैंने आपको, दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि दोनों रैंक में से किसी भी एक को कम करके दूसरे में जोड़ लेना। तो 17 को कम किया और 36 में जोड़ दिया, तो सवाल का जवाब कितना आ गया, 53। सर यहाँ पे भी वही आएगा, 36 और 8 44, 10 54 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53। चाहे आप डायग्राम बना के कर लो, चाहे आप मेरे वाले लॉजिक से कर लो, चाहे आप फॉर्मूला अगर प्रेमी हो, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करने से भी आपके सवाल का जवाब आता है। मैंने कुछ लोगों को देखा वो प्रॉपर लिख ही देते हैं। जैसे अब इसमें आपने टॉप और बॉटम की बात की है, तो वो लिख रहे होंगे, ठीक है, और अच्छे से लिख रहे होंगे कि टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1। तो टॉप का रैंक दे दीजिए 18, बॉटम का रैंक दे दीजिए 36, और माइनस का 1, और इसको हल करके आंसर करिए 53। तो यकीन मानिए सवालों के जवाब जल्दी देने पड़ेंगे। एक कम किया, दूसरे में जोड़ दिया, आंसर आ गया 53। सर यहाँ भी आपने क्या किया है कि एक आदमी के दोनों छोरों से स्थान दिया हुआ है, और आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताना है कि टोटल कितना आएगा। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक स्थान इसका क्या आ चुका है, 7 आ चुका है, और एक स्थान आ चुका है 26। ठीक, मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से किसी भी एक में से ना -1 कर दूंगा। 7 में से -1 कर दूंगा तो 6 बचेगा, और इसी 6 को ले जाकर के इसी 26 में जोड़ दूंगा, तो मुझे जवाब में क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है तो आप मुझे जरा इस सवाल का जवाब देंगे। ये है सवाल नंबर 1, यानी HW नंबर 1। कमेंट के सेगमेंट में ये आंसर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, HW नंबर 1, ये है HW नंबर 2। जरूर बताइएगा, ये होमवर्क नंबर 2 है। ठीक, बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये, होमवर्क नंबर 2। और ये मैं क्या ही बोले, तो बिल्कुल अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, बताओ। ठीक है, अब चलो, अब इस क्वेश्चन को क्यों नहीं दे रहे हो सर होमवर्क में, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज बदला हुआ है। और क्या लैंग्वेज बदला हुआ है सर, आओ दिखाता हूं। कह रहा है कि एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं, हमारे पास टोटल की संख्या इस बार दे दी गई है। बच्चों टोटल की संख्या दे दी गई है, टोटल कितना है, 30 है। और कह रहा है कि आदित्य शीर्ष से मेरिट क्रम में 11वें स्थान पे है, यानी दो साइड, साइड 1 और साइड 2 में से एक साइड हमारे पास आ चुकी है। क्या आ चुकी है, तो सर हमारे पास आ चुका है 11। तो अगर आपके पास टोटल दिया गया है और एक साइड दी गई है, तो उस आदमी की दूसरी साइड भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करिएगा कि अपने टोटल को 1 दे दीजिएगा और उसी में से अपने साइड को घटा दीजिएगा। मतलब हमने अपने टोटल को 1 दे दिया, 31 बन गया, और इसी में से गिवन साइड को माइनस कर दिया, तो हमको स्थान मिल गया दूसरे वाले छोर से। तो बोलो भैया 20 इज द आंसर। क्या किया मैंने, अगर हमारे पास टोटल आ जाए और हमारे पास आदित्य का एक स्थान 11 आ चुका है, तो आदित्य का दूसरे छोर से स्थान निकालना है, और यही सवाल में था।
तो हम सवाल को कैसे हल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, लिख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा कि सर यदि एक इंसान का एक स्थान मिल जाए और टोटल मिल जाए तो हम टोटल में एक जोड़ करके उस आदित्य का स्थान घटा देंगे तो आदित्य का दूसरे वाले छोर से स्थान प्राप्त हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है ये हम मेरी बात? टोटल को दिया एक और घटा दिया साइड को, टोटल को दिया एक और घटा दिया साइड को। अरुणा 26 छात्रों की एक कक्षा में 12वें स्थान पे, कितने? 46, माफ करिएगा। तो टोटल कितने बच्चे हैं सर? 46। और एक छोर से स्थान कितना है सर? 12। क्या सिखाया था सर? अगर वरुणा का दूसरे स्थान से आपको, अरुणा का दूसरे स्थान से अगर आपको रैंक चाहिए तो आप अपने टोटल को 1 दे दीजिए और माइनस का कर दीजिए 12। 7 में से 2 गया 5, 4 में से 1 गया 3। तो बच्चों सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 35। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा इस सवाल का जवाब। बोलो हाँ या ना। अगर हाँ तो जरा इसको देखो, सवाल को क्या कह रहा है? 31 छात्र हैं तो टोटल हमारे पास 31 हैं। अगर हम मनोज की बात करें तो सर मनोज की बात और सचिन, 2 लोगों की बात करनी है। तो क्या आपको मनोज का एक रैंक पता है? जी हाँ सर, मनोज का एक रैंक पता है और हमको सचिन का भी एक रैंक पता है। क्या है पता? सर मनोज के बारे में अगर आप देखेंगे तो कह रहा है क्रम से, यानी मनोज का स्थान क्रम से देखें तो 7वां है। तो मनोज का एक छोर से स्थान कितना दिया है बाबू? 7वां दिया हुआ है। और सचिन का स्थान एक ओर से कितना दिया हुआ है? 11वां दिया हुआ है। कह रहा है कि दूसरे ओर से स्थान बताना है। क्या मुझे आप आंसर करके बता सकते हैं इसी समय वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में? क्या अभी के अभी आप मुझे आंसर कर सकते हैं इस सवाल का? क्या है कि सर टोटल हमारे पास 31 लोग हैं। इन 31 लोगों में से मनोज एक ओर से 7वां है, तो दूसरी ओर से कैसे स्थान ज्ञात करेंगे? सर टोटल को दीजिए 1, करिए मेरे साथ अभ्यास। 31 को दिया 1 32 और 32 में से 7 घटा दिया, कितना मिला हमारे पास? सर 25। और सर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 31 बच्चे हैं, 31 को दिया 1, बन गया 32 और 32 में से एक छोर घटा दिया तो सर ये बन गया हमारे पास 21। मनोज का स्थान 25 दूसरे छोर से और सचिन का दूसरे छोर से स्थान 21। सवाल का सही जवाब कितना? सर 25 और 21। मेरी बात समझ में आई है? यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि यदि पंक्ति की कुल क्षमता आपको मालूम हो, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द रो आपको मालूम हो, टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, तो पंक्ति की कुल क्षमता दी गई हो, ठीक है, दी गई हो, ठीक है, यदि कुल क्षमता दी गई हो और किसी व्यक्ति का और किसी व्यक्ति का और किसी व्यक्ति का दूसरे छोर से या एक छोर से का एक छोर से स्थान दिया गया हो, एक छोर से रैंक दिया गया हो, समझिएगा, एक छोर से रैंक दी गई हो, तो सर क्या किया जाएगा? तो सर अगर ऐसा कुछ दिया गया है ना तो हमें क्या करना चाहिए? तो सर टोटल को दिया 1, टोटल को दिया 1 और घटा दिया साइड को, और घटा दिया साइड को। नोट जरूर कर लीजिएगा इस चीज को, घटा दिया साइड को, ठीक है, चुटकियों में जवाब आ जाएगा। यही काम आप तब से कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर हमको टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द रो मालूम है सर, और हमें ना उस बंदे की एक साइड से रैंक अगर मालूम है तो हम टोटल में 1 प्लस करके रैंक माइनस कर देंगे तो दूसरे वाले साइड से उसकी रैंक मिल जाएगी, ठीक है। तो करके दिखाओ एक बार जरा। सर देखो यहाँ पे टोटल पता हमको 42 छात्रों की एक पंक्ति है और नूतन का स्थान नीचे से कहाँ है? 22वां। यानी हमको नूतन जिस रो में बैठी, जिस पंक्ति में बैठी, उसका टोटल पता है और एक साइड पता है 22। तो हम क्या करेंगे कि अपने टोटल को देंगे दोस्त 1, यानी 42 बन जाएगा 43, और रो को वहां से, सॉरी, उसके दो दूसरे वाले रैंक को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 2 गया 21। यानी कि सर एक छोर से स्थान अगर 22 है तो दूसरे वाले से क्या हो जाएगा?
21। एक छोर से 22 तो दूसरे वाले से 21 हो जाएगा ये स्थान। बोलो हाँ या ना। और अगर हाँ तो इसको जरा देखो, कह रहा है कि एक कक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में राजू शीर्ष से 16वें और नीचे से 29वें स्थान पे है। अगर हम राजू को देखें पास होने वाली लिस्ट में, पासिंग लिस्ट में हम देख रहे हैं, तो जो हमारा टोटल निकलेगा वो टोटल किसका निकलेगा सर? पास होने वाले बच्चों का, टोटल पास होने वाले बच्चों का। तो टोटल पास होने वाले बच्चों में अगर आप देखिएगा तो आप कह रहे हैं कि राजू जो है वो शीर्ष से 16वें पर है और नीचे से 39वें पे है, 29वें पे है। ठीक है, 29 पे 39, देखिएगा यहाँ पे 39 लिख लेना। रुक जाओ, यहाँ पे छोटा सा एक करेक्शन है, यहाँ 39 होगा, 39। ठीक है, मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ यहाँ पे 39। 39, 39, 39वें स्थान पे। अब बाबू एक बात बताओ कि ये राजू है, राजू का सिर पता हमको, राजू का पैर पता है। क्या सिखा रखा है? सिर और पैर पता है तो दोनों को जोड़ दीजिए और -1 कर लीजिए। यानी राजू का सिर पता है हमको 16, राजू का पैर पता है 39, दोनों को जोड़ के -1 कर लिया। तो कैसे करेंगे सर? 39 में से 1 गया 38, 38 और 6 44 और 10 कितना हो जाएगा? 54। 54 बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं। पासिंग लिस्ट में राजू का स्थान दिया, इसीलिए टोटल पास का वैल्यू निकलेगा। अब इसके अलावा आप कह रहे हो बाबू कि 7 लोग एब्सेंट हैं, 7 लोग पेपर ही देने नहीं आए हैं, पेपर देने ही नहीं आए हैं 7 लोग। और फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? तो सर फेल होने वाले बच्चे 2 हैं। फेल होने वाले कितने बच्चे हैं? 2 हैं। तो टोटल कितने बच्चे हो गए? टोटल बच्चे कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? तो टोटल स्टूडेंट हो गए सर 54 + 7 + 2 बराबर 63 यानी कि 63। 63 यानी कि 63। 63 यानी कि 63। बताओ, सही बात है ना? 63 यानी कि 63। चलिए, अगर सही है तो इस सवाल का जवाब दो जल्दी से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बहुत बार बच्चे जो है आगे और पीछे वाली शब्दावलियों को लेकर के परेशान हो जाते हैं। ध्यान से देखना और इसको अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक, आज के बाद ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपने कहा कि बाबू ये कौन है? सर अशोक है। इसका नाम क्या है? अशोक। अशोक जो है ये बाबू पंक्ति के अंतिम से 7वें स्थान पे कि 17वें स्थान पे बैठे हुए। पढ़िए, इफ अशोक्स रैंक इज 17th फ्रॉम द एंड, अंतिम बिंदु से। ये एंड है हमारा और ये स्टार्ट है हमारा, ये शुरुआत हो रहा है और वहां पे अंत हो रहा है। ठीक, अब आप कह रहे हैं कि अशोक से आगे, तो बाबू अशोक के आगे इधर आएगा, अशोक के आगे का हिस्सा ये कहलाएगा। अहेड की बात करिएगा तो ये कहलाएगा, और अशोक के पीछे की अगर आप बात कीजिएगा तो ये कहलाएगा। पीछे यानी बिहाइंड की बात कीजिएगा तो ये वाली बात होगी। ठीक है ना? अशोक के बिहाइंड इधर चलेंगे और अशोक के अहेड इधर चलेंगे। कह रहा है सुरेश 7 स्थान आगे है, 7 स्थान आगे, 7। ठीक है, प्लेसेस अहेड का मतलब होता है, 7 प्लेसेस अहेड का मतलब होता है, ठीक है, एट 7th पोजिशन। यानी 7 स्थान दाहिने का मतलब होता है 7वें स्थान पर, 7वें स्थान पर मतलब 6 छोड़ के 7वें पे। 7 स्थान का मतलब हो गया कि सर 6 छोड़ करके 7वें पे, यहां पे। और यहां पे बैठे हुए हैं कौन? सुरेश। और अगर सुरेश जी यहां बैठे हुए हैं तो सर अगर इधर से गिन रहे होंगे तो 17 के बाद 6 23 और 23 के बाद सुरेश वाली कुर्सी कितनी? 24। तो सर यहां से जब आप गिनोगे तो ये कितना हो जाएगा? 24। कैसे? आपने कहा 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 हो गए ना, 6 कुर्सियां बीच में, और उसके बाद ये 24वीं कुर्सी। तो बाबू अगर हम देखें तो हमारे पास सुरेश का एक स्थान दिया गया है, सुरेश का एक साइड तो मिल गया, कितना? 24। और हमारे पास टोटल भी है, टोटल कितना है? 39। क्या आप मुझे सुरेश का दूसरा स्थान बता सकते हैं? तो सर अभी अभी हम लोगों को मालूम चला है कि अगर किसी भी बंदे का दूसरा स्थान ज्ञात करना है तो सर हमको टोटल ले आकर के दे दीजिए।
हमने टोटल ला के दे दिया। अब क्या करेंगे, तो सर अगर हमको किसी भी बंदे का दूसरा स्थान ज्ञात करना है तो हम टोटल को देंगे 1 और माइनस कर देंगे उसके एक साइड को। तो टोटल को दिया 1 और माइनस कर दिया इसके एक साइड को यानी 24 को। कितना बचा बचा हमारे पास 16। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। सहमत हैं सभी लोग? कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर है बब्बा? चलो, तो अब यहां देखो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि छात्रों की एक कक्षा में राधा और सरोज बाएं से क्रमशः 10वें और 16वें स्थान पे। अगर मैं लाइन खींच के दिखा दूं, हालांकि जरूरत एक नहीं है, तो सर इस प्रश्न के अंदर देखो, देखो डिलीट नहीं कर रहा हूं, इस प्रश्न में बाएं से क्रमशः 10वें नंबर पे बैठी हुई है कौन, राधा, ये 10 पे है। और 5 कुर्सियां छोड़ करके 15 नंबर के बाद 16वें नंबर पे कौन बैठा हुआ है, तो सर सरोज बैठी हुई है। सवाल में पूछा जा रहा है कि दाहिने से उनका स्थान बताओ। सर मैं ना दाहिने से ना इसका स्थान बता देता आपको, ये दाहिने से इसका भी स्थान बता दूंगा और मैं दाहिने से इसका भी स्थान बता दूंगा, लेकिन सर टोटल नहीं दिया गया है, सवाल में टोटल नहीं दिया गया है, ठीक है, टोटल नहीं दिया है। तो कायदे से सर सवाल ही गलत है। सवाल के अंदर आंकड़े क्या हैं, अपर्याप्त हैं, ठीक है, आंकड़े क्या हैं, अपर्याप्त हैं। डेटा क्या है, इनसफिशियंट है। आंकड़े क्या हैं, अपर्याप्त, डेटा सफिशियंट नहीं है। क्लियर है बाबू? चलो, अगर क्लियर है तो आ जाओ, इस सवाल पे मजा ही आ जाएगा भाई साहब, क्या गजब रौला वाला सवाल है, एकदम गर्दा 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 वाला सवाल है। आ जाओ। कह रहा है कि ए स्टैंड्स 50th फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रो, ठीक है, एक पंक्ति है हमारे पास, इस पे बैठा हुआ है ए फॉर अंकित भैया। अंकित भैया हैं आपके पंक्ति के बाएं साइड से 50वें नंबर पे, ठीक। ए और बी के बीच में 3 लोग बैठ रहे हैं और बी जो है वो ए के बाद बैठा हुआ है, तो बी यहाँ बैठा हुआ है। बीच में 3 कुर्सियां हैं, तो 50 के बाद 3 कुर्सियां आ गई तो 53, और 53 के बाद जिस कुर्सी पे बी बैठा उस कुर्सी का नंबर मिल गया 54। सवाल कह रहा है कि मान लीजिए सर अगर हम शुरुआत में से ही 20 लोग हटा दें, तो पहले 20 व्यक्तियों को ही अगर हटा दिया जाए तो पहले 20 व्यक्तियों को हटा दोगे तो अभी फिलहाल में 49 व्यक्ति हैं। 20 व्यक्तियों को हटा दोगे तो 29 व्यक्ति बचेंगे। अगर 29 व्यक्ति यहाँ बचेंगे, ठीक, तो ए का नया वाला स्थान हो जाएगा 30वां। 30 के बाद 3 बच्चे बीच में आएंगे तो फिर बी का स्थान हो जाएगा यहाँ से 30, 3 33 और एक 34वां। बी का शुरुआत से बी का स्थान क्या होगा, तो शुरुआत से बी का स्थान आप निकाल लेंगे, और कितना निकाला आपने सर 34, यानी कि 34 आपने बता दिया है बी का स्थान। एक बार बोर्ड पे देखो, बोलो मजा आया कि नहीं। शुरुआत में पहले जो 49 लोग बैठे थे उन्हीं में से 20 लोगों को डिलीट कर दो। समझ में आया भैया? बात बनी? बनी कि नहीं बनी? बनी? तो बनी तो बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर। गौरव जो है 18वां है फ्रॉम द बिगनिंग एंड इज एट 15th पोजीशन फ्रॉम द एंड। गौरव जो है, एक लाइन में गौरव स्टार्टिंग से, समझना बात को, गौरव स्टार्टिंग से 18 पे है और अंतिम से कहाँ पे है, 15 पे। क्या आप मुझे टोटल बता देंगे? तो जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे चैंपियंस हैं, जो मेरे शेर हैं ना, उनका ये कहना होगा कि सर ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत अब नहीं है, क्लासरूम में बना लेंगे, प्रैक्टिस करा लेंगे, पेपर में ऐसे सवाल आएंगे तो सर जरूरत नहीं है डायग्राम की, क्योंकि हमें मालूम है कि एक कम करके दूसरे में जोड़ देते तो भी आंसर आ जाता। लेकिन अगर ऐसा बन भी गया है तो 18 और 5 23, 10 33 माइनस 1 कर दूंगा तो 32। तो सर गौरव वाली पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं, तो गौरव वाली पंक्ति में कुल बैठे हुए हैं दोस्त 32 लोग। कह रहा है कि देन फाइंड द पोजीशन ऑफ नेहा फ्रॉम द एंड इन द सेम रो। उसी पंक्ति में कोई नेहा बैठी हुई है, और जो नेहा है ना, ठीक है, वो बैठी हुई है उसी पंक्ति में, यानी इसी पंक्ति में कोई नेहा भी बैठी हुई है। और नेहा जो है 5/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिफोर हर, यानी बिफोर हर का मतलब है कि नेहा के पहले, नेहा के पहले, नेहा के पहले, ठीक है,
नेहा के पहले टोटल बैठे व्यक्तियों का 5/8 हिस्सा बैठा हुआ है। अब टोटल कितने लोग हैं? तो सर टोटल अभी हम लोगों ने निकाला 32, तो हम टोटल की जगह लिख दें 32। और टोटल की जगह 32 लिखेंगे तो क्या क्या आप बता सकते हैं कि 8 × 8 और 8 × 4 = 32, यानी 5 × 4 = 20। और अगर आप बता सकते हैं 5 × 4 = 20, तो सर जो नेहा है, नेहा के पहले कुल बैठे हुए हैं 20 लोग। 5/8 आपने कहा है ना कि उसी पंक्ति में अंतिम से नेहा का स्थान ज्ञात करिए। यदि कुल लोगों में से 5/8 लोग उसके सामने बैठे हैं, उसके पहले बैठे हैं, अगर 20 लोग यहाँ बैठ चुके हैं सर, तो 20 लोगों के बैठने के बाद जो नेहा का स्थान आएगा प्रारंभ से, वो आएगा 21। लेकिन आपने पूछा था अंतिम से। अगर अंतिम से आपने कुल स्थान पूछा हुआ है, तो मैं अपने टोटल को दूंगा 1 और इसमें से घटा दूंगा एक स्थान को, यानी 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। यानी सर दूसरे छोर से देखेंगे तो नेहा का जो स्थान आएगा वो कितना आएगा? 12 आएगा। तो जल्दी से मुझे बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, मजा आया? क्वेश्चंस अच्छे थे? ठीक है, चलो अब आ जाओ, थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। और आप मुझे बताएंगे, आप ये सवाल, इस सवाल को देखो। ये सवाल क्यों इतना जरूरी हो जाता है? क्योंकि ये स्थानांतरण का सवाल है। और ये सवाल जो है आपसे पूछा गया है एसएससी में सबसे पहले। एसएससी ने इसके ऊपर सवाल एक बनाया। ठीक है, शिफ्टिंग के आधार पे ये सवाल आते हैं। तो ये अगर एसएससी ने सवाल बनाया है, तो क्यों ना दोनों भाई मिल करके तबाही मचा देते हैं। ठीक है, तो आ जाओ बुम बुम करके। कह रहा है कि ई बाएं से 20वें स्थान पे है। मैं कहा कि एक हमारे पास बेंच थी, एक पंक्ति थी, और उस पे ई भाई साहब बैठे हुए थे। तो ये पंक्ति का बायां हिस्सा होता है, जिसको कि मैंने लिखने से मना किया है आपको। और ये पंक्ति का दाहिना हिस्सा होता है। तो कोई बच्चा अगर अभी अभी जुड़ा है मेरी क्लास में, तो ध्यान दीजिएगा कि बाएं और दाहिने बेटा आपके हिसाब से होगा। और आपने कहा है कि जो ई है वो बाएं से 20वें स्थान पे। अगर बाएं से 20वें स्थान पर है ई, तो यहीं रहा होगा सर। ठीक, यदि ई को 4 स्थान दाहिनी ओर खिसकाया गया, किधर खिसकाया गया? दाहिनी ओर। तो 1, 2, 3 और चौथे स्थान पे ले आके बैठा दिया। यानी कि 4 स्थान जब दाहिनी ओर खिसकाया गया, तो बाएं से देखोगे तो ये 24वें स्थान पे आ गया है। ई का नया वाला स्थान क्या हो चुका है? 24 हो चुका है। और ई का पुराना वाला स्थान क्या था सर? 20 था। 20 के बाद ये नया स्थान आ चुका है 24वां इसका। एक सवाल पूछा कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आप ये बताओ, क्या आप पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये बता पाओगे? ई बाएं छोर से 20वें स्थान पे है। यदि ई को 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया गया, तो वो दाहिने छोर पर होगा। ठीक है, अब देखो, अब जब दाहिने छोर पे होगा, दाहिने छोर का मतलब ये हो गया कि सर इस छोर पे अब आपको और कोई नहीं मिलेगा। और अगर ये कोई नहीं मिलेगा, यानी यही हमारा दाहिना छोर है। अगर दाहिने छोर पे जाकर के ये आदमी बैठ गया है, इसका मतलब अब इसके दाहिने और कोई कुर्सी नहीं होगी। अगर आप इंड पॉइंट पे बैठ गए हैं, दाहिने छोर पे बैठ गए हैं, मतलब दाहिने कोई कुर्सी नहीं है। यानी जो बंदा ये है यही है। यानी कि सर बाएं से 24वें नंबर पे बैठा हुआ बंदा वो दाहिने की कुर्सी पे बैठा हुआ है। यानी कुल कितने लोग हैं? जबरदस्ती करने की भी जरूरत नहीं है सर। टोटल की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 24 आ चुकी है। हम इतना खिसका दिए आपको बेंच पे, इतना खिसका दिए बेंच पे कि आप बिल्कुल अंतिम बंदे बन गए। तो सर अगर आप अंतिम बंदा है, तो दूसरे साइड से गिन लो ना। जित दूसरे साइड से गिनोगे तो टोटल का टोटल वैल्यू तो निकल करके आएगा ही आएगा ना भाई। अगर मैं यहां से बैठा के यहां खिसका दिया, तो इधर से गिनूंगा तो टोटल ही तो वैल्यू आएगी। वही तो काम यहाँ पे किया गया है ना। इधर से गिन दिया गया और बिल्कुल कोने पे ले जाके बैठा दिया गया। सर इस पंक्ति में बैठे हुए कुल लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। बोलो मजा आ गया? अगर मजा आ गया तो लो एक और सवाल आपके लिए, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, चलो ये सवाल है, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। एक बार आप जरा देखो, कमेंट करने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो, और अगर बन जाए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे आंसर बताओ। और फिर मैं आपको बताता हूं कि अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या होती है। चलिए सर, अगर आपको वस्तुओं की पंक्ति में वस्तुओं की कुल अधिकतम संख्या चाहिए,
तो अधिकतम संख्या का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है क्या, टोटल मैक्सिमम बराबर बिगर वैल्यू, यानी पंक्ति में एक बड़ा मान दिया है, एक स्मॉलर वैल्यू दिया है छोटा वाला वैल्यू, और एक मिडिल का वैल्यू दिया हुआ है। आप इन्हीं तीनों को ऐड कर दीजिएगा तो टोटल वैल्यू मैक्सिमम की निकल आएगी। सर डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो अगर डायग्राम आपको देखना है तो जब आमने सामने वाली कंडीशन में बनाइएगा तो ये है डायग्राम आपके मैक्सिमम का। आमने सामने बैठे हैं, मोबाइल का स्थान शुरू से 56वां है और घड़ी का स्थान जो है, वॉच का स्थान अंतिम से 53वां है। इनके बीच में 11 वस्तुएं और रखी गई हैं। तो अगर इस तरीके से डायग्राम बनेगा तो इसको आप मैक्सिमम का डायग्राम कहिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो सर मिनिमम क्या होगा? तो बाबू मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बिगर वैल्यू प्लस स्मॉलर वैल्यू ब्रैकेट में -m-2, ठीक है। और अगर इसका फॉर्म, अगर आपको डायग्राम बनाना है तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? तो सर इसका डायग्राम बनाना है तो ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी, यानी किसी भी एक वैल्यू को, जैसे मान लीजिए मैं मोबाइल को 56 यहाँ बता रहा हूँ, तो फिर क्लॉक के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा, यानी वॉच के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा 53 बोलने के लिए। और देखेंगे तो बीच में अभी भी 11 लोगों को मैंने बैठा रखा है। तो सर अगर एक दूसरे की खोपड़ी से पार करके निकल रहे हैं लोग ना, ये वाला तरीका याद है, क्लास में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो भांगड़ा वाला स्टेप आप करते हैं ना, इसी को क्या कहते हैं? टोटल मिनिमम का स्टेप कहते हैं। और अगर ये आमने सामने आकर के बैठ गया तो मेरे दोनों कोनियों के बीच की जो दूरी होगी ना वो ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं ओवरलैप करा दूंगा ना तो ये दूरी कम होती चली जाएगी, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो अगर सर इस तरीके से दोगे सवाल तो फिर तो 2 ही सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। कैसे? तो सर यहाँ पे बिगर वैल्यू 56 है, स्मॉलर वैल्यू 53 है और मध्य में बैठे लोगों की संख्या 11 है। जरा इसको जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? सर इसको जोड़ेंगे तो 56 और 3 59 और 1 60, 60 और 60 120, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 120। और अगर यहाँ आ गए तो यहाँ पे बड़ा वाला वैल्यू 56 लिख लेना बाबू बाहर, और अंदर लिखना 53 -11 -2, 11 -2 यानी -11 -2 कितने हो जाएंगे? 13। 53 में से 13 जाएगा तो कितने बचेंगे? 40। और 40 में 50 और 6 56 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा? सर 96। तो इस सवाल में अधिकतम वैल्यू 120 हो जाएगा और न्यूनतम वैल्यू कितना हो जाएगा? 96। ये डायग्राम भी मैंने बना के दिखा दिया है ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आंसर करने के लिए इन सब की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है मेरी बात? चलो, अगर क्लियर है तो जरा ये देखो इस सवाल में क्या दिया गया है। सर ये सवाल तो स्थान परिवर्तन का है। ये सवाल तो भाई साहब स्थान परिवर्तन का है। और अगर स्थान परिवर्तन का है तो मेरी इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, ठीक। कह रहा है इन रो ऑफ गर्ल्स रीता एंड मोनिका ऑक्युपाइज द 9th प्लेस फ्रॉम द राइट एंड एंड 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस रीता एंड मोनिका ऑक्युपाइज 17th प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। बाबू एक बात बताओ, हमारे पास एक रीता है और एक मोनिका है, ये रीता की पुरानी जगह है और ये मोनिका की पुरानी जगह है, ऐसे लिख लेना अपनी कॉपी पे, ठीक। उसके बाद यहाँ लिखना रीता का नया जगह यानी न्यू वाली जगह, और यहाँ लिख लेना मोनिका की पुरानी वाली जगह। क्लियर है? क्या चाहिए सर? पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? अगर पंक्ति में कितनी लड़कियां अगर आपको चाहिए तो चाहे इन दोनों को जोड़ के एक घटा देना, और चाहे तो आप इन दोनों को जोड़ करके एक घटा देना। अगर आपको टोटल चाहिए तो आप रीता का एक पुराना वाला ले लो, मोनिका का नया वाला ले लो स्थान, और -1 कर देना, ठीक है। या फिर आपका मन करे तो टोटल में रीता का नया वाला जगह ले लेना, मोनिका का पुराना वाला ले लेना और -1 कर देना। यानी अगर ये डिब्बा बनाओगे तो इसके विकर्णों को एक साथ जोड़ करके -1 कर देना, इन दोनों के विकर्णों को जोड़ करके -1 कर देना, बात बन जाएगी, है ना? मजा ही आ जाएगा। तो सर आ जाओ सर करते हैं। रीता जो है सर वो 9वें नंबर पे है और मोनिका मैडम जो है वो बाएं छोर से 10वें नंबर पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर यदि स्थान आपस में बदल ले तो रीता क्रमशः 17 पे आ जाती है और ये 18 पे आ जाती है मैडम। सर ये देखो 18 और 9, 9 + 18 -1, 18 9 27 -1 किया तब भी 26 आया,
और रीता का नया स्थान 17 और मोनिका का पुराना स्थान 10, 17 10 27 -1 किया तो भी 26 आया। मैंने कहा ना, दोनों में से किसी भी एक को लेकर के अगर आप कर लोगे तो भी सवाल का जवाब बड़े ही आसानी से आ जाता है। क्लियर है? पक्की बात है? बोलो पक्की बात है, समझ में आया? पक्की बात है, पक्की बात है, बोलो। अगर मैं आपसे मध्य पूछ लूं तो सर मध्य क्या होगा? कितने लोग मध्य में बैठे हैं, मिडिल में कितने बैठे हैं? तो सर इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा ना, इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा ना, अंतर अंतर, उसी अंतर में से -1 कर देना अंकित सर, आंसर आ जाता है। तो डिफरेंस कितने का है? 17 और 9 का अंतर कितने का? 8 का। 8 में से 1 घटा दोगे तो कितना आएगा? 7। अगर मैंने पूछा कि बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो इन दोनों के अंतर में से -1 कर देना, आंसर निकल के चला आएगा। ठीक, लिख लेना नोट्स में, इसको बना लेना नोट्स में। ये क्वेश्चन देखो जरा, ये क्या है? फिर से स्थान परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बनाते हैं। आपने कहा सर एक डिब्बा बनाएंगे, ठीक, इसमें क्या किया जाए सर? सीना 5वीं है, सीना जो है वो 5वीं है और बीना जो है वो 6वीं है, ठीक है। पुराना वाला स्थान हो गया, यहां नीचे नया वाला स्थान लिखे, लिखो सीना 13वीं हो गई, सीना 13वीं हो गई। इसका नया स्थान सर ये तो नहीं दिया है। अरे नहीं दिया तो भाई पता करके ले आओ। कह रहा है कि बीना दाहिने से कौन सा स्थान लेगी? अरे भाई सीना बीना के यहाँ जाने के लिए +1, तो 13 से यहाँ जाने के लिए +1, बोलो भैया 14, 14 इज द आंसर। और दूसरा तरीका क्या बताया था सर? इन दोनों के बीच का अंतर इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होता है। तो 5 में 8 जोड़ूंगा तो 13 मिलेगा। तो सर यहाँ पर भी प्लस का 8 करिए, 6 और 8 14। चाहे कोई बच्चा ऐसे कर ले, चाहे कोई बच्चा डिफरेंस निकाल के कर ले, दोनों ही तरीकों से सवाल का जो जवाब आएगा वह सही आएगा। ठीक है, तो अगर जवाब सही आपका आ रहा है तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्त आगे। और अगर हम दोस्त आगे बात करेंगे तो ये सवाल जरा देखो, फिर से कुछ ऐसा ही दिख रहा है, स्थान बदलता हुआ दिख रहा है। अगर स्थान परिवर्तन का सवाल है तो मजा आ गया। आपने कहा जो कपिल है सर, कपिल 8वां है दाहिने से, तो कपिल को हमने 8वां बना लिया है एक साइड से, तो दूसरा लड़का निकुंज यहाँ आ गया है 12वां दूसरे साइड से। कपिल और निकुंज आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो जो निकुंज है वो 21वां हो जाता है। ठीक है, तो कपिल की पोजीशन बतानी है, तो ये कपिल की पोजीशन आपको बतानी है। मैंने अभी आपको बताया सर 12 से 8 कैसे करें सर? -4, तो आप 21 में से -4 कर लो, कितना आ जाता है? 17। आपका मन नहीं मान रहा है ऐसे करने से तो कोई बुराई नहीं है, इन दोनों के बीच का अंतर इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होगा। 12 और 21 के बीच का अंतर सर 9 का है, तो इनके बीच का भी अंतर 9 का होना चाहिए। 8 और 9 17 सर, इधर से उधर से हर तरीके से सवाल का जो जवाब होगा वह 17 ही होने वाला है। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि अगर एक पंक्ति में दोनों छोड़ दिया गया है तो टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल दिया है और पंक्ति का एक हिस्सा दिया है तो दूसरा हिस्सा कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने देखा कि स्थानांतरण के सवाल कैसे होते हैं। हम लोगों ने देखा कि अधिकतम और न्यूनतम के सवालों को कैसे हल किया जाता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने अभी तक में देख रखा है कि स्थान परिवर्तन वाले सवालों से कैसे निपटाया जाएगा। अगर आप ये सब देख लिए हैं तो मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा रैंकिंग वाले सवालों की तरफ, रैंकिंग वाले सवालों की तरफ। और उसके पहले एक छोटा सा ये सवाल एक छोटा सा आपके लिए है मध्य ज्ञात करने का। ठीक है, अगर मिडिल ज्ञात करना है तो ध्यान रखना, अगर हमारा टोटल S1 S2 से बड़ा है तो बाबू मिडिल का, जिनको नहीं पता ये सब नोट कर लिया करो, मिडिल निकालने के लिए टोटल में से S1 S2 को जोड़ के घटा देना। पता करो जरा यहाँ तो सर हमारे पास 32 स्टूडेंट हैं, यानी टोटल की वैल्यू कितनी है? 32 है। टोटल की वैल्यू कितनी है? 32 है। और कह रहा है कि आकाश जो है ना वो राइट हैंड से 12वां है, यानी S1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। और प्रिया जो है वो 18 है, यानी दूसरा वाला छोर भी हमको मिल गया 18। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो S1 S2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? सही सही बताओ, 30 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। तो क्या हमारा टोटल बड़ा है? टोटल 32 है, 32 बड़ा है। अगर 32 बड़ा है सर तो 32 में से S1 S2 को जोड़ को माइनस कर दो, यानी 30 को माइनस कर दो, तो मिडिल की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी सर? 2 निकल करके आ जाएगी, 2 निकल करके आ जाएगी। क्लियर है बात? ये पक्का समझ पाए इस बात को? अगर समझ पाए हो तो चलो आओ चलते हैं आगे और थोड़ा कुछ अलग तरीके के सवालों को देखा जाए। अब दोस्तों हमारे सामने जो सवाल आ रहा है वो सवाल आ रहा है सीक्वेंस का, यानी अनुक्रम सेट करने का। अगर अनुक्रम सेट करने की बात आ रही है तो आइए देखा जाए और बनाया जाए इस सवाल को। कितने लोग बना सकते हैं जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में क्या आप इस सवाल को बना सकते हो।
अगर आप इस सवाल को बना सकते हो तो जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास 5 लोग हैं, 5 दोस्त हैं, और कहा जा रहा है कि जे ने एल और एन से अधिक अंक प्राप्त किए। जे ने ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, एल से भी और एन से भी। जे के नंबर ज्यादा हैं एल से और एन से, लेकिन के और एम से, के और एम से कम अंक प्राप्त करता है। यानी जे का नंबर के और एम से क्या है दोस्त, कम है। ठीक, लेकिन सर हमें के और एम के बीच में नहीं पता चल रहा है कि कौन ज्यादा कौन कम, एल के और एन के बीच में भी नहीं पता चल रहा है कि कौन ज्यादा कौन कम। यहां बताया गया है कि के का नंबर एम से ज्यादा है। अगर के का नंबर एम से ज्यादा है तो हमारा जो समीकरण बना, के ज्यादा है एम से, एम ज्यादा है जे से। ठीक, और एल ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं। अगर सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं इसका मतलब एल ने एन से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, इसीलिए सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा, एन। कितना छोटा सा सिंपल सा सवाल है, एनटीपीसी का डेट आ चुका है तो आप देखोगे कि वहां पे ये सब सवाल जो है आए दिन हर शिफ्ट में प्राप्त होंगे। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो धमका देना सवालों को और क्वेश्चन का सही जवाब दे देना। भैया कितना हो जाएगा, डी। जस्ट 2-3 साल पहले जो पेपर आपका 2022 में हुआ है उसी का ये है, शिफ्ट 2 है। और स्टेज सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछा गया, पहले स्टेज में नहीं, जो 5 से 23 जून को होने वाला उसमें नहीं पूछा गया, स्टेज 2 में पूछा गया। तो ये है सवाल का लेवल आपके अंदर। चलिए, अगर ये सवाल का लेवल है सर तो इसको जरा बताओ। ठीक है, कह रहा है कि पी क्यू आर एक कतार में एक के पीछे एक खड़े हैं जिसमें सबसे छोटा व्यक्ति आगे है। अगर मान लो इस तरीके से लोग खड़े हैं एक कतार के अंदर, तो जो सबसे छोटा व्यक्ति होगा वो सबसे आगे होगा। जो सबसे आगे व्यक्ति खड़ा है ना, ये सबसे छोटा व्यक्ति कह दो इसे आप। कितना प्यारा गोल मटोल सा ये डिब्बा बना है। तो सबसे छोटा व्यक्ति जो होगा वो सबसे आगे हो जाएगा और सबसे लंबा व्यक्ति सबसे पीछे हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये हमारे और आपके स्कूल में होने वाली प्रार्थनाएं हैं। अगर आप रिलेट कर रहे हैं हमारे बातों से तो याद होगा कि जैसे हम लोग थे तो हम लोग शुरू से ही कंप्लेन बॉय थे, यानी कि इतने लंबे लंबे हो रखे थे। ठीक है, हाँ मतलब लगता था कि हाँ किसी खानदान से आ रहे हैं, खाने पीने वाले परिवार से आ रहे हैं। ऐसे खींच करके ऐसे टावर लंबा सा ना फैला हुआ था। ठीक है, लगता था कि हाँ कोई है, टावर इनका है। अब ये चीज खलती ये थी कि सर जैसे ही प्रेयर होता था, असेंबली होती थी, वैसे ही असेंबली में हम लोगों को खड़ा करा दिया जाता बिल्कुल पीछे। तो हम लोग पीछे ऐसे टावर बन करके खड़े रहते थे और इतने इतने छोटे छोटे बच्चे हम लोगों के आगे खड़े रहते थे। ठीक है, तो सर इसी चीज़ से यहाँ पे क्वेश्चन भी बना दिया। तो आप डेली लाइफ में जो भी करते हैं रीजनिंग हमारी वहाँ वहाँ आपके पास रहती है। ठीक है, आपको एंटरटेन करने के लिए मेरी रीजनिंग आपको मिल जाएगी। तो सबसे छोटा सबसे आगे, सबसे लंबा सबसे पीछे। सवाल कह रहा है कि आर ना तो कतार में पहला है और ना ही सबसे लंबा व्यक्ति है, तो सर आर आ जाएगा यहाँ पे। कह रहा है कि पी आर के पीछे नहीं खड़ा है, आर के पीछे नहीं खड़ा है तो यहां खड़ा होगा, और 3 ही लोग थे तो क्यू ऑटोमेटिकली यहां पे आ गया। कह रहा है सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सर ये सबसे छोटा व्यक्ति है। ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए, आपके सामने ही हैं, बोर्ड पे ही हैं, आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं। ये देखिए फिर से एनटीपीसी का स्टेज 2 का ये क्वेश्चन है। फिर से स्टेज 2 का ये क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एस इज शॉर्टर देन एन, एस जो है वो एन से छोटा है, एन से, इस एन से छोटा है। पी जो है वो एस से बड़ा है, जो पी है बाबू वो टॉलर देन एस है। पी जो है ना वो एस से लंबा है। ठीक, क्यू एन से भी लंबा, इस एन से भी लंबा एक व्यक्ति है जिसका नाम क्यू है। लेकिन ये क्यू जो है ना वो एच से छोटा है, एच से छोटा है। और जो एन है वो पी से लंबा है, एन पी से लंबा है। अगर ये एन पी से लंबा है तो क्यू और एच भी इससे लंबे ही होते चले जाएंगे। सवाल ही खत्म कर दिया, सवाल ही खत्म हो गया। बोल रहा है बिल्कुल बीचों बीच बताओ कौन बैठा होगा, तो एन से नाना जी बैठे होंगे जिनका कि अल्फाबेट रैंक होता है 14 तारीख को नाना जी। बात समझ में आई है? तो सर बिल्कुल बीचों बीच कौन बैठा हुआ है, तो सर एन बैठा हुआ है। समझ पाए हो? अगर समझ पाए हो तो इस सवाल का जवाब देके दिखाओ, इस सवाल का जवाब दे करके दिखाओ। सर 6 व्यक्ति हैं, डी ई के एल एस और टी, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। और बच्चा पार्टी अगर प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है और ई केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है तो 1 2 3 4 5 6, ये रहे 6 व्यक्तियों की लंबाई का घटता क्रम। इनमें से ई फॉर एलिफेंट जो है केवल 2 व्यक्तियों से ही लंबा है, बाकी सबसे छोटा है।
केवल 2 लोगों से लंबा है, बाकी पूरी दुनिया से छोटा है। फिर कह रहा है टी ई से लंबा है। टाइगर टी जो है वो ई से लंबा है बाबू, ठीक, लेकिन डी से छोटा है, लेकिन डी से छोटा है। यानी ये जो टी है वो ई से तो लंबा है लेकिन डी से छोटा है, ठीक। अब आगे, ना तो डी और ना ही के सबसे लंबे, यानी डी का पत्ता कट गया, के का पत्ता कट गया, डी और ई यहां नहीं बैठ सकते। यहां नहीं बैठ सकते तो ई के पहले 2 लोगों को बैठाने का तरीका क्या हो सकता है, डी यहां पे और टी यहां पे। सर यहां तो बैठा ही नहीं सकते थे। फिर आपने कहा कि जो एस है ना वो टी से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। अगर टी से छोटा है तो सर 2 ही लोग छोटे की जगह पे खाली हैं, और सबसे छोटा होगा नहीं तो एस कहाँ आएगा सर, यहाँ पे, ठीक है ना। अब सवाल बचा के को लेकर के। अब बाबू के यहां बैठेगा नहीं तो के कहाँ बैठेगा सर, यहाँ पे। और अब कौन बच गया इस पूरे सवाल के अंदर, डी हो चुका है, ई हो चुका है, के हो चुका है। सर एल की चर्चा नहीं हो रही है, एल आ जाएगा यहाँ पे। कितने व्यक्ति एल से लंबे हैं, तो सर नन, कोई नहीं। कोई व्यक्ति एल से लंबा नहीं है, तुम्हारा भाई ही सिर्फ और सिर्फ जो है किसी मोबाइल कंपनी का टावर है, उससे लंबा कोई व्यक्ति नहीं है। बोलो भैया, उससे लंबा कोई व्यक्ति नहीं है। चलो, मजा आया यहां तक? अगर मजा आया है तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताओगे, ठीक है। मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे कौन सी क्लास चाहते हैं, किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना करके ले आऊं जिसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी उस एक वीडियो के अंदर ही उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। कैसी लगती है मेरी क्लासेस, जरूर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में बताया करिए। आपका एक एक कमेंट हम लोगों के हौसले को बढ़ाता है, एक पॉजिटिविटी लेकर के आता है और एक उम्मीद जगाता है कि हम और मेहनत करेंगे और बच्चों तक जो है अपनी मेहनत को लेकर के पहुंचेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, और उम्मीद करता हूँ कि आपके बनाए गए आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर आपने खुद से बनाया होगा, जैसा कि मैं आपसे बार बार बोलता चला आ रहा हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज आपने कितने सवाल किए और कितने सवाल उसमें से सही और गलत हुए। तो उससे एक एनालिसिस कर पाएंगे हम और आप कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि कोई रहे या ना रहे, आपका भाई आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।